जोहार। छठे झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 15वां दिन था। रोज की तरह सदन की कार्यवाही 11 बजे से प्रारंभ हुई। प्रश्नकाल के तहत आज प्रश्न वर्ग 5 से संबंधित विभागों के प्रश्न और उत्तर का दिन था। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, विधि विभाग, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग से संबंधित 5 अल्पसूचित और 7 तारांकित प्रश्नों पर सवाल जवाब सदन में किए गए। ये कि मोतियाबिंद के नाम पर जो 52 लाख खर्च हुए अध्यक्ष महोदय, वो 3212 कैंप कहां लगे, कितने लाभुक उसमें हुए। दूसरा है अध्यक्ष महोदय कि देवघर जिला में जिस फॉर्म का रजिस्ट्रेशन सिविल सर्जन ने रद्द कर दिया था, उसी फॉर्म को अध्यक्ष महोदय फिर दोबारा सिविल सर्जन ने 86.92 लाख भुगतान किया और अलग से जीएसटी का भी 16 लाख भुगतान किया। अगर ऑथेंटिसिटी है और उसमें अगर सही में अगर कोई गड़बड़ियां हैं तो आप बताइए। मैं दावों के साथ कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई गड़बड़ी सांसद बर्दाश्त नहीं करेगा महोदय। और आप बता रहे हैं महोदय कि कैंप मोतियाबिंद कैंप, मैं बता देता हूं महोदय, मोतियाबिंद कैंप के बारे में उन्होंने बताया महोदय। तो इसमें 24,162 हम लोग रोगियों का इलाज किए हैं और मैं माननीय विधायक को पूरी वार सूची उपलब्ध करा दूंगा। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट 1985 के रूल 3 सबसेक्शन 4 में ये दिया गया है जो प्रत्येक राज्य में हाईकोर्ट के जहां हाईकोर्ट है स्थापित है वहां सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल भी होगी। राज गठन की 25 साल हो गई। इस बीच में डबल इंजन सरकार भी आई, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के वर्कर्स की जहां इशू है, जहां सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बननी है, किसी भी सरकार ने नहीं देखा। निश्चित रूप से माननीय सदस्य का कहना वाजिब है कि 2015 को ही राज्य सरकार ने जमीन अलॉटमेंट कर दिया 2 एकड़ जमीन। आज भारत सरकार की ओर से भवन निर्माण होना चाहिए, इसके लिए तो राज्य सरकार दोषी नहीं है, तो भारत सरकार दोषी है। राज्य सरकार तो 2 एकड़ जमीन अलॉटमेंट कर दिया महोदय। अब भारत सरकार के जवाब इस हाउस में कौन देगा, समझ की परे बात है। बात शून्यकाल की करें तो आज भी शून्यकाल की सभी 25 सूचनाओं को सदन में पढ़ा गया। शून्यकाल कि लाखों राम भक्तों के उत्साहवर्धन हेतु हजारीबाग में रामनवमी का महापर्व राजकीय महोत्सव का दर्जा देते हुए इसे कार्निवल के रूप में मनाने की अनुमति दी जाए, जिससे पूर्व की भांति झांकी भी निकले और डीजे बजाने की अनुमति हो। राज्य में कुमार समाज के लोगों अपनी आजीविका चलाने के लिए अपने परंपरागत काम मिट्टी के बर्तन इत्यादि बनाते हैं। ऐसे कोई बुजुर्ग हैं जो आज पुरानी चाक चलाने में असमर्थ हैं, तो मैं कुमार समाज के बुजुर्ग को लिए बिजली संचालित चाक दिलाए जाने की मांग मैं आसन के माध्यम से सरकार से करता हूं। सरकार से मांग करती हूं कि कस्तूरबा विद्यालय बालिका विद्यालय ईचागढ़ में छात्रों के लिए नए भवन का निर्माण किया जाए। आज के लिए कुल 31 ध्यानाकर्षण की सूचनाएं सूचीबद्ध थीं, जिसमें से माननीय सदस्य श्री मनोज कुमार यादव और श्रीमती ममता देवी की ध्यानाकर्षण की सूचनाओं पर सरकार का वक्तव्य हुआ एवं विस्तृत चर्चाएं हुई। ध्यानाकर्षण हजारीबाग जिला महोदय, डीएमएफटी का भी पैसा मिलता है महोदय, और डीएमएफटी के पैसा आवंटन मिलने के कारण जो आवंटन मिल रहा है महोदय योजना विकास का, वो बहुत कम मिल रहा है महोदय। इसीलिए मैं आपसे मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि इस राशि को बढ़ाई जाए। पूर्व में डीएमएफटी के जो प्रावधान थे उसमें यूनिट हम लोग जिला मान लेते थे। जैसे हजारीबाग जिले को अगर 100 करोड़ रुपए की राशि डीएमएफटी से प्राप्त हो रही है तो उसके 16 प्रखंड उससे आच्छादित होते थे। भारत सरकार की नई गाइडलाइन के हिसाब से खनन प्रभावित क्षेत्रों के 15 किलोमीटर के दायरे में 70% और शेष 30% 25 किलोमीटर में खर्च करने की बाध्यता आ गई। झारखंड पुलिस का फॉर्म 22 जनवरी 2024 से 21 फरवरी 2024 तक
भरा गया था, लेकिन इसकी कोई भी लिखित या शारीरिक दक्षता परीक्षा नहीं हुई थी, जो कि आज भी लगभग 19.5 लाख अभ्यर्थी ऐसे हैं जो प्रतीक्षारत हैं। कई जटिलताएं थी जिसके चलते उसको स्थगित किया गया है महोदय। देखे होंगे कई लोग दौड़ते दौड़ते भगवान को प्यारे हो गए, डेथ कर गए, आकस्मिक मौत हो गई महोदय। उसके लिए सरकार ने निर्णय ली कि जो कमियां हैं, जो जटिलताएं हैं, उसको थोड़ा सरलीकरण किया जाए महोदय। सदन की कार्यवाही की दूसरी पाली में वित्तीय कार्य निष्पादित किए गए। आज पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, वित्त विभाग के विभिन्न प्रभागों, वाणिज्य कर विभाग, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के गृह प्रभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, योजना एवं विकास विभाग तथा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के दोनों प्रभागों के अनुदान मांग पर सदन में वाद विवाद हुआ। अनुदान मांग माननीय मंत्री श्री योगेंद्र प्रसाद की ओर से रखा गया तथा अनुदान मांग पर कटौती का प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री चंदेश्वर प्रसाद सिंह की ओर से रखा गया। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि पेयजल स्वच्छता विभाग के संबंध में 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 47 अरब 10 करोड़ 2,56,000 रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाए महोदय। यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है महोदय। माननीय सदस्य श्री चंद्रेश्वर प्रताप सिंह अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें। मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस शीर्षक की मांग 10 रुपए से घटाई जाए। अनुदान मांग पर चर्चा में पक्ष और विपक्ष की ओर से माननीय सदस्य श्री चंदेश्वर प्रसाद सिंह, श्री हेमलाल मुर्मू, श्री शत्रुघ्न महतो, श्री सोनाराम सिंकू, श्री सुरेश पासवान, श्री अरूप चटर्जी, श्री सरयू राय, श्री जनार्दन पासवान, श्री निर्मल महतो, श्री अनंत प्रताप देव, श्री आलोक कुमार चौरसिया, श्री नमन बिक्सल कोनगाड़ी और श्री जयराम कुमार महतो ने हिस्सा लिया। 2 चीजें मैं चाहता हूं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से अध्यक्ष महोदय। जो पेयजल की व्यवस्था आज है अध्यक्ष महोदय, एक तो रेगुलर होनी चाहिए, हर क्षेत्र में रेगुलर पानी जाना चाहिए, सुबह के समय जाना चाहिए। यदि सुबह नहीं जाता है, कठिनाई है, तो शाम को भेज दीजिए। कभी आएगा 2 बजे रात में, अब कौन जगह रहेगा 2 बजे रात के लिए? 8 मिनट 10 मिनट देगा, कैसे होगा अध्यक्ष महोदय? रातोड़ इलाका है, इतना बड़ा इलाका है, 8 मिनट 10 मिनट अध्यक्ष महोदय। तो मैं चाहता हूं कि रेगुलर पानी जाए। जमीन के अंदर भूगर्भ में पानी को शहरी इलाका में ही नहीं, अब तो ग्रामीण इलाका में भी लोग छेद कर करके और मिनरल वाटर बनाने का काम करता है, और ये बहुत बड़ा उद्योग शुरू हो गया। वो पानी है सही कि नहीं है, स्वच्छ है कि नहीं है, लेकिन IASI मार्का अपने से लगा देता है। तो इसका जांच भी कराना चाहिए महोदय। आपका बगोदर से लेकर हजारीबाग तक 4 लेन जा रहा। सीओ पहले जमीन का जांच से पहले वो पूरा चेक ले लेता है। एक भाई वहां पे धनबाद से आकर एक भाई वहां पे दलाल रख लिया है तगादा करने के लिए। जब तक उसका भाई हाँ नहीं बोलेगा तब तक कोई काम नहीं होगा। मेरा आपसे मांग है कि जैसे मशीन हमें जो पता चला है कि रांची में, धनबाद में, जमशेदपुर में मशीन जो चालान काटता है, उसी तरह से मोटरसाइकिल वाहन को ना रोका जाए, चालान काट दें, कागज रख लें, ताकि लोगों को सुविधा मिल सके और अपना चालान ये भर सके। सरकार की ओर से चर्चा का उत्तर प्रभारी मंत्री श्री योगेंद्र प्रसाद द्वारा दिया गया। अकेला 24-25 में महोदय, वो भी माह फरवरी तक, केवल फरवरी तक, मार्च की मैं बात नहीं कर रहा हूं महोदय, केवल फरवरी तक
9322 अभियोग दर्ज किए गए हैं महोदय। 9322 अभियोग दर्ज किए गए, जिसके विरुद्ध में संधान शुल्क के रूप में 2,13,14,150 रुपये राजस्व वसूली हुआ है महोदय। इतनी बड़ी कार्रवाई हमने क्या और कहते हैं महोदय। अवैध कारोबार चल रहा है, अवैध मुद्रा का नियंत्रण नहीं है। अगर अवैध मुद्रा का नियंत्रण नहीं होता महोदय, तो निश्चित तब राजस्व का प्राप्ति हम 20 दिन पहले नहीं कर पाते महोदय। सरकार के उत्तर के बाद सदन द्वारा अनुदान मांगों की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके पश्चात सभा की कार्यवाही दिनांक 22 मार्च 2025 के 10 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रश्न यह है कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के संबंध में 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसका पूर्ति के लिए 47 अरब 10 करोड़ 2,56,000 रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, मांग स्वीकृत हुई। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई शनिवार दिनांक 22 मार्च 2025 के 10 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।